सीमा पर तनाव के बीच 29 जुलाई भारतीय सेना के लिए बेहद खास दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन भारतीय वायुसेना को राफेल की पहली खेप मिलेगी। पड़ोसी देश से तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार खुद को मजबूत करने में लगी है और 29 जुलाई का दिन भारतीय वायुसेना के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन भारत को 5 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई मिलने वाली है। वायुसेना 29 जुलाई को ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर अपने बेड़े में इसे शामिल कर लेगी। हालांकि 29 जुलाई को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा ये जानना अहम है, क्योंकि मानसून होने की वजह से अभी उत्तर भारत में बारिश हो रही है। 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद राफेल विमान को 20 अगस्त को एक समारोह में राफेल को वायुसेना में अंतिम रूप से शामिल किया जाएगा। वहीं इस आधुनिक विमान राफेल के लिए वायुसेना के अफसरों ने विशेष ट्रेनिंग ली, जिस पर इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स को राफेल की तकनीकी पेचीदगी को समझाने के लिए व्यापक ट्रेनिंग दी गई है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस फाइटर विमान की उच्च मारक क्षमता का गहराई से अध्ययन किया है और अब वो इस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस सब के बीच राफेल की आधुनिक तकनीक भी चर्चा में है, क्योंकि राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये कई रोल निभाने में सक्षम कॉम्बैट फाइटर जेट है। इसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये छोटे न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। राफेल अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट की अधिकतम रफ्तार 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये जेट 3,700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये हवा से हवा में और जमीन दोनों पर हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। लेकिन इस विमान की खरीद पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर भारत ने राफेल ही क्यों खरीदा। दरअसल राफेल भारत का एकमात्र विकल्प नहीं था। कई अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माताओं ने भारतीय वायुसेना से पेशकश की थी। बाद में 6 बड़ी विमान कंपनियों को छांटा गया और सभी विमानों के परीक्षण और उसकी कीमत के आधार पर भारतीय वायुसेना ने राफेल को शॉर्टलिस्ट किया, क्योंकि कम कीमत के बाद भी इसकी क्षमता सबसे ज्यादा बेहतर मानी जा रही है। भारत सरकार ने 2016 में फ्रांस सरकार से 59,000 करोड़ के भारी भरकम सौदे में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की डील की थी और इसे लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। विपक्ष ने सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा कीमतों पर इन विमानों को खरीदने का आरोप लगाया था, लेकिन अब ये सभी बातें पीछे छूट गई हैं, क्योंकि अब राफेल की पहली खेप भारत को मिलने वाली है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।